अब हम इस वीडियो में मुख्य रूप से पढ़ेंगे लेंसों के बारे में। मुख्य रूप से किसके बारे में पढ़ेंगे? लेंस के बारे में। पहला चीज है कि लेंस कितने प्रकार का होता है। तो लेंस तो बहुत सारे प्रकार के होते हैं, लेकिन हमारे लिए केवल दो ही प्रकार के लेंस जरूरी हैं। पहला लेंस कैसा है? उत्तल लेंस। और दूसरा कैसा है? अवतल लेंस। ठीक है। तो सबसे पहला चीज है कि लेंस है क्या चीज। तो लेंस कांच का बना हुआ एक वक्र माध्यम होता है। कांच का बना हुआ एक वक्र माध्यम होता है। कांच का बना हुआ है तो क्या होगा? प्रकाश किरणें एक तरफ से प्रवेश करेंगी और दूसरी तरफ से निकल जाएंगी। दर्पण में क्या होता था? दर्पण में होता था कि प्रकाश किरण टकराई और टकराने के पश्चात वापस चली गई। इस वाले में क्या होगा? प्रकाश किरण टकराएगी और वापस नहीं जाएगी, बल्कि क्या होगा? इसको पार करके दूसरी तरफ से निकल जाएगी। तो दर्पण और लेंस में यही फर्क होता है। दर्पण में क्या होता है? परावर्तक तल लगा होता है। कोई प्रकाश किरण आती है, दर्पण से टकरा करके वापस चली जाती है। और लेंस में क्या होता है? टकरा करके वापस नहीं जाती है, बल्कि उसको पार करके दूसरी तरफ से निकल जाती है। ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, हमारे पास एक है उत्तल लेंस और एक है अवतल लेंस। ठीक है। इसी उत्तल और अवतल लेंस के लिए हमको यहाँ पर पढ़ना है। तो सबसे पहला कहता है कि आप आ जाइए पेज नंबर 97 पर और प्रश्न संख्या 22 देखिए। तो पेज नंबर 97 के प्रश्न संख्या 22 में क्या कहता है? लेंस के प्रथम फोकस एवं द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की परिभाषा दीजिए। और उसके आगे कुछ और भी लिखा है, वो भी हम बाद में देखेंगे। तो सबसे पहला क्या चीज है कि लेंस के प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस को समझने का प्रयास करें। तो सबसे पहला क्या है? फोकस ही क्या चीज होता है। प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस की तो बात बाद में करेंगे, लेकिन सबसे पहला चीज क्या है कि फोकस क्या होता है। तो फोकस का मतलब क्या होता है कि अगर कोई हमारा एक लेंस है, इस लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता है P, और यहां से एक सीधी रेखा खींच देते हैं। इस सीधी रेखा को क्या कहते हैं? मुख्य अक्ष। मुख्य अक्ष के समानांतर यदि कोई प्रकाश किरण आ रही है तो यह लेंस से गुजरने के पश्चात किसी बिंदु पर एकत्रित होती हैं। जिस बिंदु पर यह एकत्रित होती हैं उसी को लेंस का फोकस F कहते हैं। और लेंस से वहां तक की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है। उत्तल लेंस है तो मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर केंद्रित होंगी उसको उत्तल लेंस का फोकस बिंदु कहेंगे। और अवतल लेंस है तो क्या होता है? अवतल लेंस का मतलब क्या हो गया? उत्तल लेंस में क्या हो रहा है? प्रकाश किरणें झुक जा रही हैं। और अवतल लेंस में क्या होता है? प्रकाश किरणें झुकती नहीं है, बल्कि फैल जाती हैं। तो जब फैल जाएंगी तो कहीं एक दूसरे को काटेंगी नहीं, बल्कि पीछे अगर हम डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं तो कहीं काटती हुई प्रतीत होती है। तो जहाँ काटती हुई प्रतीत होती है यहाँ पर क्या होता है? इसका फोकस F होता है। ठीक है ना। तो कहता है कि सबसे पहले हम इसमें समझेंगे द्वितीय फोकस। प्रथम फोकस को नहीं, पहले द्वितीय फोकस को समझें। तो द्वितीय फोकस का मतलब क्या होता है कि मुख्य अक्ष के समानांतर, मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन। अपवर्तन का मतलब क्या हो गया? लेंस से अपवर्तन मतलब कि लेंस को पार कर गया और अपने मार्ग से विचलित हो गया। सीधा नहीं गया, बल्कि अपने मार्ग से विचलित हो गया, झुक गया चाहे फैल गया। अपवर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर मिलती है उत्तल लेंस के केस में, या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है यानी कि अवतल लेंस के केस में, जिस बिंदु पर मिलती है या जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है उसी को उसका द्वितीय फोकस F2 कहा जाता है। ठीक है। और प्रथम फोकस क्या कहलाएगा? तो प्रथम फोकस का मतलब क्या हो जाएगा कि अगर यहाँ पर फोकस पर कोई बल्ब रख दें तो एक प्रकाश किरण ऐसे गई, एक प्रकाश किरण ऐसे गई, यह अपवर्तन के पश्चात क्या हो जाएगा? मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगा।
तो जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें लेंस से अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती है, उस बिंदु को प्रथम फोकस f1 कहा जाता है। मुख्य अक्ष के समानांतर आने वाली प्रकाश किरणें जिस बिंदु पर मिलती हैं अथवा मिलती हुई प्रतीत होती हैं, उसे लेंस का द्वितीय फोकस f2 कहा जाता है। और जिस बिंदु से चलने वाली प्रकाश किरणें अपवर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएं, या अवतल लेंस के केस में क्या देखेंगे, अवतल लेंस के केस में देखेंगे कि जिसकी तरफ आती हुई, जैसे कि ये प्रकाश किरण आ गई, जिसकी तरफ आती हुई प्रकाश किरणें मुख्य लेंस से टकराने के पश्चात मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं, उसको क्या कहते हैं, प्रथम फोकस f1 कहते हैं। तो इसमें देखेंगे कि इसका जो है प्रथम फोकस, इसका द्वितीय फोकस f2 किधर है, लेंस के दाहिने तरफ है, और इसका द्वितीय फोकस f2 किधर है, लेंस के बाएं तरफ है। इसी प्रकार से इसका f1 प्रथम फोकस किधर है, लेंस के लेफ्ट साइड में है, और इसका प्रथम फोकस लेंस के राइट साइड में है। मतलब कि इसका f2 इधर है तो इसका f2 इधर होगा, इसका f1 इस तरफ है बायां साइड में, तो इसका f1 किधर होगा, दाहिना साइड में। तो ये हो गया हमारा लेंस का प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस। ठीक है। अब इसके बाद से उसी में कहता है कि एक उत्तल लेंस द्वारा किसी वस्तु के प्रतिबिंब का बनना किरण आरेख द्वारा समझाइए। तो अभी आगे के प्रश्नों में आ जाएंगे, आगे के प्रश्नों को हम देखते हैं। अब आता है पेज नंबर 98 पर प्रश्न संख्या 23। पेज नंबर 98 पर प्रश्न संख्या 23। इसके पहले वाला कौन सा था, पेज नंबर 97 पर 22। ये वाला जो प्रश्न था प्रथम फोकस और द्वितीय फोकस, ये कहाँ था, पेज नंबर 97 पर था, और प्रश्न संख्या कितना था, 22 था। और अब हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है, पेज नंबर 98 पर प्रश्न संख्या 23। ठीक है। तो 23 में क्या कहता है, एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच, एक उत्तल लेंस के सामने ये हो गया उत्तल लेंस, ये हो गया मुख्य अक्ष, ये हो गया इसका फोकस, इधर भी होगा फोकस। इसको क्या कहेंगे, f2 कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, f1 कहेंगे। ठीक है। दर्पण के केस में हम देखते थे कि यहाँ पर f था और इससे जस्ट डबल दूरी पर क्या था, c था। तो यहाँ पर तो c की बात नहीं करते, यहाँ पर f1 का डबल कितना हो जाएगा, यहाँ पर 2f1, और इसका डबल क्या हो जाएगा, 2f2। ठीक है। तो इसमें कहता है कि एक उत्तल लेंस के सामने उसके प्रकाशिक केंद्र का मतलब हो गया इसका सेंटर का पार्ट, प्रकाशिक केंद्र P, इसमें C से डिनोट किया, P से नहीं। प्रकाशिक केंद्र को किससे डिनोट किया है, C से। उसमें वक्रता केंद्र को C से डिनोट कर रहा था, यहाँ पर कंफ्यूज मत होइएगा, इसका प्रकाशिक केंद्र C कहिए चाहे P कहिए। ठीक है। तो कहता है प्रकाशिक केंद्र और फोकस के बीच एक वस्तु रखी है, यानी कि यहाँ पर वस्तु रखी है। ठीक है। तो इसके किरण आरेख खींच करके प्रतिबिंब का बनना समझाइए। ठीक है। तो कैसे बनेगा, दर्पण वाले केस में भी क्या था, दर्पण वाले केस में था कि यहाँ पर हमने वस्तु रख दिया, टकराया, और टकराने के पश्चात क्या हुआ, फोकस से गुजरा, परावर्तित हो गया था। तो यहाँ पर भी क्या होगा, इसके अंदर जाएगा। ठीक है, अंदर जाएगा मतलब यहाँ तक सीधा आएगा। ठीक। और उसके बाद से कहाँ से जाएगा, फोकस से। दर्पण में क्या हो रहा था कि टकराने के पश्चात यही वापस चला रहा था, पीछे की तरफ जो भी चीज हम बना रहे थे डॉट करके बना रहे थे, इसमें पीछे की तरफ क्या होगा, सीधा बनेगा, यानी कि प्रकाश गया और फोकस से होकर के गुजर गया। और दूसरा प्रकाश किरण कहाँ से जाएगा, दूसरा प्रकाश किरण इसके प्रकाशिक केंद्र C से जाएगा, और इसको आगे हम बढ़ाएंगे तो क्या होगा, इसके बीच की दूरी क्या हो रही है, लगातार बढ़ती जा रही है, यानी कि ये इधर कहीं भी एक दूसरे को काटेंगे नहीं। अगर इसको हम जो है पीछे की तरफ डॉट डॉट करके बढ़ाते हैं
तो यह एक दूसरे को कहीं काटती हुई प्रतीत हो रही है। ठीक है, तो जब काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, वास्तव में नहीं काट रही बल्कि काटती हुई प्रतीत हो रही हैं, तो यहाँ पर वस्तु को क्या नाम दिया है? यहाँ पर वस्तु को नाम दिया है O और O डैश। यहाँ पर वस्तु को नाम दिया है O और O डैश, तो प्रतिबिंब को क्या नाम देगा? I और I डैश। दर्पण में AB और A डैश B डैश किया हुआ था, तो वो हमारे ऊपर है कि हम उसको क्या लिखना चाहते हैं। O डैश भी लिख सकते हैं, O मतलब ऑब्जेक्ट यानी कि वस्तु, I मतलब इमेज यानी कि प्रतिबिंब। O डैश और प्रतिबिंब I डैश है। दर्पण में A B करके समझाया हुआ था, तो A B और A डैश B डैश था। ठीक है, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है, समझ गया ध्यान से। तो ये एक दूसरे को जहां पर काट रहे हैं वहीं पर हमारा प्रतिबिंब बन रहा है। यह प्रतिबिंब कैसा बन रहा है? सीधा बन रहा है। ठीक है, वस्तु से बड़ा बन रहा है। और कैसा बन रहा है? आभासी बन रहा है। सीधा, बड़ा, आभासी और वस्तु की ही तरफ बन रहा है। कैसा बन रहा है? सीधा, बड़ा, आभासी और वस्तु की तरफ। समझ में आ गया? अब हम इसी में देखेंगे प्रश्न संख्या 24। इसी में देखेंगे प्रश्न संख्या 24। 24 क्या कहता है? कहता है किसी उत्तल लेंस द्वारा बने प्रतिबिंब हेतु किरण आरेख बनाइए तथा प्रतिबिंब के आकार पर टिप्पणी भी कीजिए, जबकि वस्तु, पहला कहता है अनंत और 2f के बीच में हो। तो सबसे पहला जो है हम इन परिस्थितियों को समझें। तो इसमें सबसे पहला पोर्शन कहाँ कह रहा है कि वस्तु कहाँ रखी हुई है? तो सबसे पहला कहता है अनंत और 2f के बीच में। अनंत और 2f का मतलब क्या हो गया? यहाँ पर कहीं। ये हो गया हमारा पहला। फिर दूसरा कहता है वस्तु लेंस से और 2f की दूरी पर हो। वस्तु लेंस से 2f की दूरी पर हो, यानी कि 2f पर हो। ये हो गया प्रश्न संख्या दूसरा। फिर क्या कहता है? वस्तु फोकस पर है, यानी कि वस्तु यहाँ फोकस पर है। नहीं, वह कहता है वस्तु फोकस f और फोकस दूरी की दुगनी दूरी यानी कि 2f के बीच में है, यानी कि f और 2f के बीच में है, यानी कि यहाँ कहीं पर है। ये वाला नहीं है। ठीक है, ये तीन स्थितियां हैं, तीन परिस्थितियां हैं। इन तीन परिस्थितियों के लिए हमको किरण आरेख बना करके समझाना है कि कैसे कैसे इसका प्रतिबिंब बन रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि हमारा एक हो गया लेंस। ये हो गया हमारा f और ये हो गया हमारा 2f। ठीक है ना? f1 f2 लिखें चाहे ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ना है। तो हमारा एक वस्तु रखा है कहाँ पर? 2f के बाद या 2f और अनंत के बीच में, 2f और अनंत के बीच में या 2f के बाद रखा हुआ है। ठीक है, यहाँ भी क्या होगा? f होगा और 2f होगा। तो सबसे पहला क्या है? एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चलेगी और जाने के बाद फोकस से होकर के निकल जाएगी। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। लेंस से गुजर जाने के बाद निर्गत किरण कहलाएगा। ठीक है ना? और दूसरी प्रकाश किरण कहाँ से गुजरेगी? या तो इसके सेंटर से सीधा निकाल दीजिए,
या तो इसके फोकस से ले जाइए, टकराइए और सीधा कर दीजिए। तो दोनों कंडीशन हो सकता है। तो या तो इस कंडीशन को लीजिए कि फोकस से गया, लेंस से टकराया, तो फोकस से गुजरने के बाद प्रकाश किरणें क्या होती है, मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाती हैं। तो ये हो गया मुख्य अक्ष के समानांतर। और यहाँ पर कहीं हमारा प्रतिबिंब बन जाएगा। तो हम देखेंगे कि यदि कोई वस्तु 2f और अनंत के बीच में रखी हुई है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, f और 2f के बीच में। ठीक है, ये किरण आरेख हम कॉपी पर कैसे बनाना है उसको भी समझाएंगे। अभी फिलहाल यहाँ पर हम सिंपल तरीके से देख लें। ये हो गया आपतित किरण और ये हो गया निर्गत किरण। इसी में अगर इसके प्रकाशिक केंद्र से हम इस प्रकाश किरण को गुजारते तो ये सीधा निकल जाता बिना विचलित हुए और यहीं पर आकर के काटता। ठीक है, दूसरा कहता है अगर हमने 2f पर रखा हो तब कैसा बनेगा। तो अगर 2f पर रखा है अगर 2f पर रखा है तो एक प्रकाश किरण लेंस तक आएगी मुख्य अक्ष के समानांतर और फोकस से होकर के गुजरेगी, और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, इसके प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगी और यह एक दूसरे को ठीक 2f के नीचे ही काटेंगे। और तीसरी प्रकाश किरण इसके फोकस से होते हुए लेंस से टकरा करके मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी। ठीक है, ये अभी ऐसे ही रफ डायग्राम हमने बना करके दिखाया है। ये कॉपी पर हम बना करके दिखाएंगे कि किस प्रकार से कॉपी पर बनाना है, क्योंकि आप लोगों को एग्जाम में कॉपी पर बनाना होगा, बोर्ड पर नहीं। ठीक है ना। तो हम देखेंगे कि अगर 2f पर कोई वस्तु रखा हुआ है तो इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f पर ही बनेगा। और f 2f और f के बीच में रखा हो तब कहाँ बनेगा। तो एक चीज जरा हम यहाँ पर समझ लें कि कितनी परिस्थितियां हमारे पास हैं। तो सबसे पहला कहता है अनंत और 2f के बीच में। दूसरा क्या है, 2f पर वस्तु को रखा। तीसरा क्या है, 2f और f के बीच में रखा। ठीक है, तो अगर हमने अनंत और 2f के बीच में रखा है, अनंत और 2f के बीच में रखा है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, 2f और f के बीच में बनेगा। और 2f पर अगर रखा है तो इसका प्रतिबिंब 2f पर ही बन जाएगा। और 2f और f के बीच में रखा है तो इसका प्रतिबिंब अनंत और 2f के बीच में बनेगा। मतलब कि यहाँ पर क्या था, 2f और अनंत के बीच में रखा था, तो 2f और अनंत के बीच में रखा था तो इसका प्रतिबिंब कहाँ मिला हुआ था, इसका प्रतिबिंब यहाँ f और 2f के बीच में मिला हुआ था। अगर हमने 2f पर रख दिया है प्रतिबिंब को, वस्तु को, तो इसका प्रतिबिंब 2f पर ही बनेगा। और अब तीसरा कंडीशन क्या है, 2f और f के बीच में, 2f और f के बीच में रख रहे हैं, तो 2f और f के बीच में रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, अनंत और 2f के बीच में, यानी कि ये प्रतिबिंब और पीछे बनेगा। देखते हैं। ये हो गया f, ये हो गया 2f, इधर भी हो गया f और ये हो गया 2f। अगर हमारा वस्तु कहाँ रखा है, 2f और f के बीच में, तो एक प्रकाश किरण मुख्य अक्ष के समानांतर चली और फोकस से होकर के गुजर गई। और दूसरी प्रकाश किरण क्या होगी, इसके फोकस से होकर के जाएगी, लेंस से टकराएगी और मुख्य अक्ष के समानांतर हो जाएगी और एक दूसरे को 2f के बाद में काटेगी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा प्रश्न संख्या 24। चलिए बस आज के लिए इतना ही, अब अगली वीडियो में आगे का देखा जाएगा।